गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग गाइस? सो होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आप लोग लिंक को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर लो, है ना? और फिर हम लोग ऑसम सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइस आर परफॉर्मिंग वेल। आप बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी आ रही है ना? आप लोग ऑडियो इज फाइन। एक बार मुझे इन्फॉर्म करो, ऑडियो इज फाइन। लेट मी नो, लेट मी नो, let me know audio is fine. See, Geno IS is highly dedicated for one-stop solution to all those candidates residing in the even remote part of the country. भाई आपके ड्रीम है आईएएस बनना है, आप मेहनत करने को तैयार हो, देन हाईली एक्सपीरियंस टीम। मैं अजीत तिवारी, हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 18 years और दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के बाद हमने आपके लिए जीनो आईएएस लॉन्च किया गाइस। हमारे साथ फॉर्मर आईएएस, रिटायर्ड आईएएस, फॉर्मर डायरेक्टर्स, फॉर्मर यूपीएससी मेंबर्स जुड़े हुए हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी विल गाइड यू एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द एग्जामिनेशन। चाहे बात प्रीलिम्स की हो, चाहे बात मेन की हो, चाहे बात इंटरव्यू की हो। इंटरव्यू इज ऑफ 275 मार्क्स, ठीक है? और मेंस और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट को जोड़ के आपकी बनती है मेरिट ऑफ 2025 मार्क्स, है ना? ईच मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिसाइड्स योर रैंक। आर यू गेटिंग? तो आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है और हर कदम पे आपको बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है गाइस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, कोई शॉर्टकट नहीं है ना? कोई शॉर्टकट नहीं है गाइस। क्या इतनी बात हम समझ पा रहे हैं? यस, नो? तो मैं बहुत ब्रीफ बता दूं, वी आर हैविंग वन स्टॉप सोल्यूशन इवन इफ यू आर फ्रेशर, जस्ट क्लास 12 पास आउट, or you are college going first year or second year and so on. We are having 1 year, 2 year and 3 year program, and right now special offer is going on. और अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो आपके लिए भी बहुत बेहतरीन अवसर चल रहा है, स्पेशल ऑफर वैलिड है। और डिटेल्स के लिए आप इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो गाइस, ठीक? ऐसा ना हो कि आपको लगे कि काश सर की बात मान लिए होते, ठीक? ये काश मैं नहीं चाहता। आर यू गेटिंग? सी, क्यों मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि डाउनलोड, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जीनो आईएएस ऐप का। वाई टू डाउनलोड जीनो आईएएस ऐप? गाइस, देयर आर नंबर ऑफ वैलिड रीजंस। कई सारे कारण हैं। अगर मैं एक दो गिनवा दूं तो एक स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सैट, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। यूपीएससी आपको परीक्षा ले, आपका टेस्ट करे, उसके पहले खुद का परीक्षा लो आप, वो भी फ्री। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। डाउनलोड जीनो आईएएस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यूज, एनी क्वेरी, नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस पे संपर्क स्थापित करोगे, व्हाट्सएप कर लोगे आप, टीम विल रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल, है ना? दूसरी बात, ऐप के थ्रू आप सीधे कॉम्बो ऑफर या मॉड्यूल कोर्स, सपोज आपने कोई कोचिंग कर ली है और आपको पूरे जीएस कोर्स करने की जरूरत नहीं है, मैं साइड जरा देखो, जरा हैव अ लुक। तो अगर आपको पूरे जीएस कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मॉड्यूल चाहिए गाइस, तो आपके पास मॉड्यूल के ऑप्शंस हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कॉम्बो ऑफर, हाईली डिमांडिंग। अगर प्रीलिम्स की बात करें, आज के प्रीलिम्स निकालना टफ हो गया है और एनवायरमेंट, ज्योग्राफी और उनके करंट से बहुत सारे क्वेश्चंस, 45 तक क्वेश्चंस आ रहे गाइस। सोच रहे हो आप तो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो रहा है। जीएस, भूगोल, पर्यावरण। वाव इज द वाव अप्रोच।
व्हाट्सएप ऑडियो और वीडियो अप्रोच के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो, है ना ये वाव क्लियर। और फिर आप मुझे जल्दी से बता दो गाइस, आर यू रेडी, आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन, क्या आप इस झमाझम सेशन के तैयार हो? जल्दी से मुझे एक बिग थम्स अप दो और लेट मी नो दैट यू गाइस आर रेडी, कि आप बिल्कुल रेडी हो। ठीक गाइस, 2011, 12, 13, 14, 15 वी हैव कवर्ड, आज 16 कंप्लीट करेंगे एंड विल एंटर इनटू 17। हम बहुत अच्छे से करेंगे बिकॉज फोकस इज मोर एंड मोर ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जो आ चुका है दैट विल बी की फॉर द इवॉल्विंग ट्रेन, expected questions. Come on the question number 91. What is greenhouse gas protocol? ये ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? एक बार ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए आप। इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड, क्वांटिफाई and manage greenhouse gas emissions. It is initiative of United Nations to offer financial incentives to developing countries to reduce greenhouse gas emission and adopt eco-friendly. Guys, ये यूएन का है, ये तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट recognize the need for an international standard for corporate greenhouse gas accounting and reporting in the late 90s. So second is not. First अभी होल्ड कर दिया है. It is intergovernmental. No. Take. It is A. A is the right answer. A is the right answer. ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल पे आने से पहले, सो इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड, क्वांटिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस एमिशन. गाइस, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश टू मेजर एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस एमिशन. भाई, प्राइवेट सेक्टर की एमिशंस, पब्लिक सेक्टर की एमिशंस, थर्मल पावर प्लांट की एमिशंस, बॉयलर की एमिशन, इंडस्ट्रीज की एमिशंस, वैल्यू चेन्स और मिटिगेशन एक्शंस. दैट मीन्स बिफोर कमिंग ऑन दिस, ध्यान सुनिएगा, बिफोर कमिंग ऑन दिस लेट्स फोकस ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. हियर इज कंसेप्ट. तो कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे. ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस आर दोज गैसेस प्रेजेंट इन द लोअर एटमॉस्फेयर, दैट इज ट्रोपोस्फेयर. लोअर एटमॉस्फेयर, दैट इज ट्रोपोस्फेयर. ठीक, विच आर ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव्स. जो सन से, सूर्य से शॉर्ट वेव्स आ रही हैं उनके लिए ट्रांसपेरेंट है. दे विल अलाउ देम, बट वंस दे आर री एमिटेड बाय अर्थ सरफेस, मतलब शॉर्ट वेव सन से आई, अर्थ सरफेस ने इनको एब्जॉर्ब किया, एंड इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बेंस एंड एमिटेंस एनर्जी घटी, वेवलेंथ बढ़ा, पेनिट्रेशन पावर घटी. मतलब जो शॉर्ट वेव चीरते हुए आ रही थी, बिकॉज वेवलेंथ वाज शॉर्ट, एनर्जी वाज हाई, पेनिट्रेशन पावर वाज हाई. नाउ आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, once they are re-emitted,
but obvious they have less penetration power, and they are absorbed by those gases, those components present in the lower atmosphere called as greenhouse gas. हिंदी में बोलते हैं हरित गृह गैस. Greenhouse gases are transparent for the insolation, incoming solar radiation. सूर्य से आने वाली लघु किरणों के लिए पारदर्शी है, सूर्यतप के लिए पारदर्शी है, बट once they are re-emitted by the earth surface, जब पृथ्वी के सतह से वो विकृत हो रही हैं, they are absorbed by the greenhouse gases. और जितनी ज्यादा इनकी एब्जॉर्बेंस होगी उतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, उतना ज्यादा भूमंडलीय तापन होगा, उतनी ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित गृह प्रभाव होगी. विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, सिर्फ ग्रीन हाउस गैस की आप बुराई नहीं करने वाले हो कि भाई ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर कॉज कर रहा है, इंक्रीज इन सी लेवल कॉज कर रहा है, सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल रीजन कॉज कर रहा है. तो और क्या करोगे आप? आपके पास ऑप्शंस और भी हैं. दे आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हैबिटेबल टेम्परेचर. यह आवासीय तापमान को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ लो डायर्नल, दिन और रात के बीच तापमान का अंतर का कम होना. इस तरह के असर्शन रीजन बेस्ड, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस अब एक्सपेक्टेड है. प्रोटोकॉल की बातें हमने कर ली, एक रिवाइज करा दूं. सो GHG प्रोटोकॉल की बात करें, गाइस हैव लुक ऑन स्क्रीन, is developing standard tool and online training that helps countries, cities, companies, private, public सब आगे progress towards their climate goals. It establishes a framework to measure and manage greenhouse gas emissions from private and public sector operations, value chains and mitigation actions. It arose when, यहाँ फोकस करेगा, वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बैंक काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट recognize the need for an international standard for corporate greenhouse gas accounting and reporting in the late 90s. 90s के कंसेप्ट है, कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है गाइस, कोई नया कंसेप्ट नहीं है. ये बात हमें समझने की जरूरत है. क्लियर है? आगे बढ़े. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. हैव अ लुक. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. द हिंदू में उस वर्ष एक आर्टिकल आया था और वहां से सवाल आपसे पूछा गया. देखिए तो क्या कर पा रहे हो आप? कौन सी स्टेट की बात हो रही है? क्या लग रहा है आपको? एनी गेस? अरुणाचल, हिमाचल, कर्नाटका. ज्यादा उस वर्ष बच्चों ने अरुणाचल ऑप्ट किया था. बट गाइस राइट आंसर इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र इज द राइट आंसर. ठीक, बाद में ये देखिए आप, in 2016 Maharashtra government declared Blue Mormon
एज स्टेट बटरफ्लाई फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो सबसे पहले इन्होंने किया है ना, तमिलनाडु गवर्नमेंट, तमिलनाडु हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड तमिल ह्यूमन सिरोक्रोवा थाइज। कई बार तो यूपीएससी ऐसे पूछ लेगी कि सिरोक्रोवा थाइज क्या है, ठीक। और इस तरह के राज्यों में उत्तराखंड, कर्नाटका, केरला, ये भी न्यूज में रहे। आइए देखते हैं किन कारणों से न्यूज में रहे। आपको ब्लू मॉर्मन दिख रही है गाइस, इस तरह के ऑफर चलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 93, दिल्ली गैस चेंबर विंटर्स में बनता है एंड प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन बिकम्स सीवियर। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। देखिए क्या करते हैं आप। सी, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स रीनेम हुआ। सो मोदी 1.0 गवर्नमेंट में जब स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ, सो AQI और NAQI नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स was launched as a component of Swachh Bharat Abhiyan, and then 8 pollutants identify हुए, 8 pollutants were identified, 8 आइडेंटिफाइड हुए, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड यस। जरा देखो जरा, सी नंबर ऑफ टाइम्स आप स्मार्टली एलिमिनेशन कर सकते हो। देखो जरा ध्यान से, अगर CO2 नहीं है, A नहीं, C नहीं, D नहीं, कैसी कही B इज द राइट आंसर। देख रहे हो आप, सिर्फ आपको पता है कि CO2 इज नॉट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज यस, तो आप राइट आंसर निकाल पा रहे हो। क्लियर? तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड एक मिल जा रहा है 1, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2, सल्फर डाइऑक्साइड 3, मीथेन है क्या? नहीं है। पार्टिकुलेट मैटर सी PM 2.5, PM 10, PM 2.5, PM 10 दो हो गए। NO2 SO2 आपके ऑप्शन में था 4 हो गए। कार्बन मोनोऑक्साइड 5 हो गए। ओजोन, अमोनिया एंड लेड O3, अमोनिया एंड लेड PB। ध्यान से सुनना और फोकस इज नाउ ऑन व्हाट कैन बी फर्दर एक्सपेक्टेड। जब मोदी 1.0 गवर्नमेंट आई
इसने खूब हंगामा किया कि भाई ये कलर कोडेड इंडेक्स है, इवन जो अनपढ़ आदमी है वो कलर देख के पहचान लेगा। हम देखेंगे अभी एक्सपेक्ट क्वेश्चंस में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिफरेंट कलर्स। फिर बात हुई कि भाई हम अवेयरनेस लेकर आएंगे, लेकिन 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 ध्यान से सुनिएगा, बेंजीन जो कैंसर कॉजिंग है इज नॉट मॉनिटर्ड। बेंजीन इज कार्सिनोजेन। बेंजोपायरिन, आर्सेनिक, निकल, all these are causing severe issues to the people health, they are not monitored। एक ड्रॉबैक था। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एयर क्वालिटी, उनकी इंडस्ट्री पे, उनकी फैक्ट्री पे गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं है। गवर्नमेंट उनको रेगुलेट नहीं कर रही है, उनको फ्री हैंड है। So number of time industries, thermal power plants, chimneys are using faulty instrument। ये हमें चेक करने की जरूरत थी। तो यहां तो आंसर ये हो गया। आइए जरा देखते हैं कि व्हाट आर द 6 कैटेगरीज ऑफ एयर। कौन कौन से इसके पैरामीटर्स हैं। सी, PM10, 2.5, NO2, SO2, CO, O3, अमोनिया एंड लेड। कंपोनेंट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, ठीक। 6 कैटेगरीज ऑफ एयर कौन कौन सी, आइए देखते जरा। यहां देखिए, कलर कोडेड, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट पोल्यूशन, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर। हम तो दिल्ली में सीवियर के बियॉन्ड चले जाते हैं, जहां पे इंडेक्स फेल हो जाती है। हमारे पास कोई चीज ऐसा नहीं होता कि हम इसे मेजर करें, इतनी बुरे हालात हो जाते हैं गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, ठीक। तो कलर कोडेड इंडेक्स, इस बात को समझेंगे। ऑलवेज आप सोच के बताना, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, सॉल्यूशंस taken by the government, suggested by you to control air pollution। गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या क्या चल रही हैं, आप क्या क्या सुझाव देने वाले हो, दोनों बातें, ठीक। दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी गाइस, बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। आइए इन बातों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। Those people, those students, those aspirants जो कंफ्यूज्ड हैं कि तैयारी करें ना करें, सिलेक्शन के लिए थ्रू आउट टॉपर्स होना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। जब जगे तब सवेरा, आपके पास जगने का सुनहरा अवसर है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। International Solar Alliance was launched, ISA, at United Nations Climate Change Conference in 2015। The alliance includes all member countries of United Nations। कर लिया, चलिए आइए इसके आंसर देखते हैं क्या है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। इसमें क्या करेक्ट नहीं है देखना। COP21 to UNFCCC,
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2015 पेरिस, बात पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की हो रही है। उन दिनों अखबारों में एक फ्रंट पेज पे इमेज आया, पीएम मोदी हाथ उठाए हुए थे, फ्रांस के तब के राष्ट्रपति होलांडी, बाद में मैक्रोन आए, होलांडी के साथ, और उन्होंने कहा, सूर्य पुत्र का कंसेप्ट दिया कि दोज कंट्रीज विच आर ईदर कंप्लीटली और पार्टली लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, जो देश या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच में पड़ेंगी। मतलब क्या है, सी, ध्यान से समझना कंसेप्ट को। 21 जून को सनरेज आर फॉलिंग वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। ऑन 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को सनरेज आर फॉलिंग वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। गाइस लिसन वेरी केयरफुली। क्वेश्चन इज, यही तक क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट करूंगा आपका झमाझम क्लियर, बशर्ते ध्यान आपका बना रहे। Right now our earth is inclined at an angle of 23.5 degree with respect to vertical axis, और अगर अपने ऑर्बिट प्लेन की बात करें तो 66.5 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्बिटल प्लेन। अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री की हो जाए, 40 डिग्री की हो जाए, तो सन की रेस 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ तक वर्टिकल फॉल करती, हाकार मच जाता, ग्लेशियर सारे पिघल जाते और सारे कोस्टल रीजन्स, आइलैंड नेशंस डूब जाती। बहुत ध्यान सुनना, बहुत कुछ कंसेप्ट चल रहे हैं एक साथ। समरी इज, as our earth is inclined at angle of 23.5 degree with respect to vertical axis, so sun rays are falling vertical between tropic of Cancer and tropic of Capricorn. Clear? तो जहां पे सोलर रेज एबंडेंट सरप्लस है, अगर इंडिया की बात करें तो लेंथ वाइज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा भारत को लंबवत 2 बराबर भागों में बांटती है। ये बात अलग है कि एरिया लाइंग नॉर्थ टू इट इज 2x एज कंपेयर टू एरिया लाइंग साउथ टू इट। यानी वो देश जो पूर्णतः या आंशिक रूप से ट्रॉपिक्स में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल रीजन में कैंसर और कैप्री के बीच में लाई करते हैं, तो ऐसी कुल 121 देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हिस्सेदार बनी। और तब इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया, बड़ी धूम मची कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था के जिसमें विश्व के 121 देश हो, उसके मुख्यालय को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम में स्थापित किया गया। बात पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की है। सो ए वन ओनली इज द राइट आंसर। मैंने खूब फोकस किया, व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड, संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं, इस पे हमने फोकस किया गाइस। आगे बढ़े, ठीक। आइए थोड़ा सा और आईएसए के इंटरेस्ट पे देखें। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू कलेक्टिवली एड्रेस की कॉमन चैलेंजेस, टू स्केल अप सोलर एनर्जी एप्लीकेशंस इन लाइन विद देयर नीड्स, टू मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन $1000 बिलियन बाय 2030, है ना। और क्या कर ले भाई? वो
to take coordinated actions through programs and activities launched on voluntary basis aimed at better harmonization, aggregation of demand, risk and resources. For promoting solar finance, solar technologies, innovations, reduce the cost of finance to increase investment in solar energy in member countries by promoting innovative financial mechanism and mobilize finance from institution, है ना। तो पूरा का पूरा बहुत जल्दी ही, चूंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की बहुत मैसेज आ रहा है कि सर हमारे लिए भी कुछ करो, तो आपके लिए भी हम सीरीज हिंदी माध्यम में लेकर आ रहे हैं। अभी फिलहाल एक पूरा हिंदी मीडियम का बैच हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, फुल फ्लेज। आप चाहो तो आजमाने के लिए कि आप कितना समझ पा रहे हो। तो कई बार क्या होता है ना कि जब तक आप एक्सपीरियंस ना करो, क्योंकि कहीं आप दूध से जल चुके हो तो छाछ भी फूक फूक को पीने को तैयार हो, है ना। तो मैं आपको सुझाव दूंगा, पहले आप, अगर आपको लग रहा है कि भाई हिंदी मीडियम से बात पूरी नहीं बन रही है, तो एक मॉडल कोर्स ज्वाइन कर लो, आप ज्योग्राफी का कॉम्बो ऑफर ज्वाइन कर लो, और फिर बात समझ में आए तो फुल कोर्स में कन्वर्ट कर देंगे आपको, है ना। आइए, कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sustainable Development Goals were first proposed in 1972 by a global think tank called Club of Rome. कुल कितने गोल्स हैं, कितने टारगेट्स हैं? Has to be achieved by 2030. 2030 तक के क्या टारगेट्स हैं आपके? भाई टाइटल क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। भाई रियो प्लस 20 याद है आपको? रियो प्लस 20 2012 वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में इसी सीरीज में बताया है, फर्स्ट अर्थ समिट 1992, रियो प्लस 5 1997 न्यूयॉर्क, रियो प्लस 10 याद आ रहा है जोहेंसबर्ग, रियो प्लस 20 वापस रियो डी जेनेरियो 2012, है ना। तो 72 तो कहीं लिस्ट में है ही नहीं। और 2030 तक हमारा टारगेट थी। अब कुल कितनी एसडीजीज हैं? 17। टारगेट कब तक अचीव करना है? 2030 तक। अब व्हाट कैन बी मोर एक्सपेक्टेड? एसडीजी 1 क्या है देखिए जरा, हैव अ लुक। तो आंसर इज 2 ओनली, करेक्ट पूछा है 2 ओनली। एंड हैव अ लुक, आप ध्यान से देखें कि क्या क्या आंसर आपको गाइस मिल रहा है। ये देखिए आप, हैव अ लुक। 1, no poverty and poverty in all its forms everywhere. 2, zero hunger and hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture. 3rd, good health and well-being, ensure healthy lives
and promote well-being for all at all stages. Fourth, quality education. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunity for the all. आगे और समझने का प्रयास करोगे आप. अचीव जेंडर इक्वलिटी. कैसे भाई? एम्पावर करो वीमेन को, गर्ल्स को. तो जेंडर इक्वलिटी बाय एम्पावरिंग वीमेन एंड गर्ल्स, है ना. एंश्योर availability and sustainable management of water, clean water and sanitation for all. Ensure access to affordable, reliable, sustainable, clean energy to all. Promote sustained, inclusive, sustainable, decent work and economic growth. 9th पे जाएंगे. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster infrastructure. 10th पे आएंगे. Reduce inequalities within country के अंदर and between, society के अंदर and between, groups के अंदर and between. Make cities sustainable, human settlement inclusive, safe, है ना. Ensure sustainable consumption and production pattern. 13 पे आ जाओ. Take urgent actions to combat climate change and its impact. Conserve and sustainable use the ocean, seas and marine resources. आपने बेंगलुरु को देखा, हाईटेक सिटी, कैसे वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है. तो आपको कंजर्व करना है, सस्टेनेबल यूज करना है ओशन को, सी को, मरीन रिसोर्स को. प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. लाइफ ऑन लैंड को आपको कंजर्व करना है, सस्टेनेबल मैनेज करना है फॉरेस्ट को, कॉम्बैट करना है डेजर्टिफिकेशन को, हॉल्ट करना है, रिवर्स करना है लैंड डिग्रेडेशन को, कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी को. लाइफ ऑन लैंड कैन बी मेंटेन सस्टेनेबली when biodiversity will be conserved. जितनी ज्यादा होगी बायोडाइवर्सिटी, उतना कॉम्प्लेक्स होगा फूड चेन, फूड वेब, उतनी स्टेबल होगी इकोसिस्टम. 16 क्या है? प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल. 17 क्या है? strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. Guys, ये 17 SDGs आप याद रखिएगा. मेंस का एग्जाम दोगे तो वहां भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है. जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया, हमारे हालात कैसे हैं, ध्यान सुनेगा. इंडिया हैज सिक्योर्ड 109th रैंक. OMG, हालात ठीक नहीं है. रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट है. 109 रैंक. ठीक. Only 30% of SDG target are either on track. अगर हम SDG 1, 4, 12, 13 1 की बात करें, यहां देखो आप 1, यहां देखो 4 क्वालिटी एजुकेशन,
13 climate action, 14 life below water, 1, 4, 12, 13 एंड 14। अभी हम 14 में पीछे हैं, 12 और 13, 1, 4, 12, 13 में हमने सब में से बेहतर परफॉर्मेंस दी है among all SDGs। गाइस हमें बहुत काम करने की जरूरत है। इट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जीनो आईएएस के ऐप पे आप यूपीएससी कैटेगरी में जाओगे, ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड कर लोगे, अपना ईमेल फोन नंबर डाल के लॉगिन करोगे, अपना एक पासवर्ड क्रिएट करोगे, यूपीएससी कैटेगरी में आओगे, आपको पीवाईक्यूज दिखेंगी, वहां ये सारी पीपीटीज, ये पूरी 17 गोल्स, ये सब आपको मिलेंगी बिल्कुल फ्री, नो चार्जेस एट ऑल। ठीक, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार इतने बड़े क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं कि आप एक बार दो बार पढ़ते हो भूल जाते हो। अभी मैंने आपको पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के बारे में थोड़ी सी बातें बताई। गाइस ये, इसे आप ऐसे समझिए 2 डिग्री सेल्सियस, हमारे कंटेंट टीम ने मजाक कर दिया आपके साथ, 20 डिग्री पे तो मजाक आगे लग जाए, ये 1.5 डिग्री, मैं करेक्शन कर दे रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, 1.5 डिग्री और 2 डिग्री, 20 डिग्री नहीं है। It was signed by all member countries of UN। कभी ऐसा संभव है क्या कि सारे सहमत हो जाए? ठीक, उसमें था कि जिस दिन 55 कंट्रीज या पार्टीज जो टोटल 55% एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तैयार हो जाए, तो ये एग्रीमेंट इफेक्टिव हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। अब देखो, अगर 1 करेक्ट नहीं है तो ए हो गया कट, डी हो गया कट, बच गया बी और सी। आगे देखते हैं, स्टेटमेंट 2 दोनों में है तो ये तो सही है ही। एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट ग्रीनहाउस गैस एमिशन सो दैट rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2 degrees Celsius or even 1.5 degree above pre-industrial level। ये दोनों में है तो सही है। अब 3 पे आकर देखो, developed countries acknowledge their historical responsibility in global warming and committed to donate $100 billion। सोचो आप, यही तो कुल लड़ाई थी। डेवलप्ड कंट्रीज इस बात को मानने को तैयार नहीं थी, है ना। और हम डेवलपिंग कंट्रीज क्या बोल रहे थे कि भाई आपने हमारे कॉस्ट पे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करी है, बिकॉज एयर नोज नो बाउंड्री, बिकॉज ऑल इश्यूज आर रीजनल एंड ग्लोबल। तो थर्ड इज इनकरेक्ट, 2 इज ओनली करेक्ट, यानी कि बी 2 ओनली इज द राइट आंसर।
गाइस, जब आप मॉड्यूल कोर्सेस पे आओगे या कंप्लीट कोर्स पे जाओगे, प्रॉपर ऑफलाइन फीलिंग के साथ आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। देखिए जरा, दिसंबर 2015 पेरिस एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड एज एन एग्रीमेंट within UNFCCC फ्रेमवर्क। 22 अप्रैल 2016 को 175 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव साइन। ठीक, न्यूयॉर्क पे इंडिया ने भी साइन कर दिया था। 4 नवंबर 2016 को इसमें था कि जिस दिन ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा उसके 30 दिन के बाद इफेक्टिव होगा, ऐसी बात कही गई थी। तो अक्टूबर 2016 को 55% का टारगेट पूरा हो गया था और 4 नवंबर 2016 को पेरिस एग्रीमेंट ने क्या हो गया, ये इफेक्टिव हो गया। उस दिन तय हो गया कि 2020 के बाद 31 जनवरी 2020 के बाद पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा क्योटो प्रोटोकॉल के। अब गाइस, ये उतनी कहानी इंपॉर्टेंट नहीं थी। अब यहां से बनेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये आपको याद रखना है। ठीक, स्टेटमेंट 1, either rise in global temperature remains below 2 degree or as low as 1.5 degree. ठीक, increasing ability to adapt to the adverse impact of climate change and foster climate change resilience, making finance flows consistent with the pathway towards low greenhouse gas emission and climate resilient development. देख रहे हो आप गाइस, इंडिया ने भी कुछ वादे किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट नाउ। ये तो आपको पता ही है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, पीछे ऑप्शन में हमने करेक्ट किया था। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? ये हमने अपने INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो हमने COP19 वॉर्सो पोलैंड 2013 के INDC में ये वादे करे। क्या वादे करे? रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाई 33 to 35%। 2005 के लेवल के एमिशन का, जो हम 2005 में एमिट कर रहे थे, उसका 33 से 35% कम करेंगे। कब तक? बाई 2030, 2030 तक। 25 चल रहा है। 40% of India's power capacity would be based on non-fossil fuel. Non-fossil means कोल नहीं, पेट्रोलियम नहीं, LPG नहीं, नेचुरल गैस नहीं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बन कंटेंट बेस्ड है वो नहीं। एंड दैट कंट्रीज विल क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide इक्विवेलेंट टू एडिशनल फॉरेस्ट एंट्री कवर बाई 2030। हम इतनी ग्रीन कवर को थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, रीफॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स हम एरिया अंडर ग्रीन कवर बढ़ाएंगे ताकि हमारा कार्बन सिंक बढ़ जाए, कार्बन सिंक इंक्रीज कर जाए। ठीक, इंडिया 62nd देश बना, 62वां देश बना, बहुत ध्यान सुनेगा। और इंडिया के साइन करते ही टोटल 55% एमिशन का टारगेट पूरा हुआ। तो हमने 2 अक्टूबर ऑन द ईव ऑफ
गांधी एंड शास्त्री जयंती, गांधी जी और शास्त्री जी के जयंती के अवसर पे इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को रेटिफाई किया 2016 में, और हम 62वां देश बन गए। इंडिया के साइन करते ही 55% ऑफ टोटल एमिशन का टारगेट पूरा हो गया। ठीक, द कंट्री हैज डिसाइडेड टू बेटर अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज by enhancing investments in development programs in sectors vulnerable to climate change, particularly agriculture, water resources, Himalayan region, coastal region, health and disaster management. Guys, बहुत ध्यान से सुनिएगा, listen very very carefully. अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, few days back, it was mentioned in Down to Earth कि आर्कटिक ग्लेशियर ही मेल्ट नहीं कर रहे हैं। पिछले 3 दशकों में मैसिव अरुणाचल प्रदेश के ग्लेशियर मेल्ट कर गए, श्रिंक कर गए। दैट मीन्स सोर्स ऑफ वाटर फॉर पेरेनियल हिमालयन रिवर्स फॉर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम वो लॉस कर रहा है। ध्यान सुनिएगा, जो ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के पास से निकल के अपनी जर्नी के मैक्सिमम पार्ट तिब्बत में गुजारती है, लेकिन वहां पानी उसका मात्र 20% है। क्यों? डेजर्ट रीजन है, कोल्ड डेजर्ट है। जैसे वो नमचा बरवा से हेयरपिन बेंड से अरुणाचल में एंटर करती है, रीजन ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेंस वेजिटेशन, हैवी रेनफॉल, रेनफॉल मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ईयर, मैक्सिमम रेनफॉल यही होती है, तभी चीन की निगाह अरुणाचल पे है। बात समझ में आ रही है? तभी हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, क्यों इसने इतना फोकस नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के विकास पे किया है, यही कारण है। इसके पास ह्यूज पोटेंशियल है फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, है ना। जब आप अपनी जीएस फाउंडेशन कोर्स में इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ोगे, आईआर पढ़ोगे, तो चीजें और विस्तृत आपको समझ में आने वाली है। क्लियर है गाइस? हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, दोनों माध्यम में हम आपको कॉम्बो ऑफर अवेलेबल करा रहे हैं, जिसमें पूरी जीएस, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पर्यावरण, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपके लिए उपलब्ध है। ऑफर चल रहा है, डोंट मिस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको मालूम है स्टिच इन टाइम सेव्स 9। एवरीथिंग हैज अ राइट टाइम, अ टाइम टू रीड, अ टाइम टू प्ले, अ टाइम टू डांस। भाई डांस करने का तो सही समय है। अब किसी के मातम में डेड बॉडी निकल रही है, उसमें तो डांस करोगे नहीं, और किसी के शादी में मातम बनाओगे नहीं। सो एवरीथिंग हैज द राइट टाइम, इवन द टाइम टू स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। हिंदी माध्यम वालों के लिए लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। आज समझा रहा हूं, आपके पास समय है, कल को लोहा ठंडा हो जाएगा, टंडनाते रहोगे, कुछ होने वाला है नहीं। बात समझो, ठीक? खूब समझाता हूं मैं, ताकि 10 बार समझाऊंगा तो एक बार, क्योंकि जिस उम्र में हो आप, एनर्जी हाई है, टैलेंट हाई है, एक्सपीरियंस नहीं है, और गलती करने की संभावना ज्यादा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो 18 वर्ष का अनुभव, 10 लाख से ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन विद्यार्थियों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस, उसका फायदा मेरे उन सारे विद्यार्थियों को जो जीनो आईएएस के किसी भी कोर्स में, फ्री कोर्स, पेड कोर्स, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कहीं पे भी जुड़े हैं, उनको ये फायदा हो, ताकि उनको ये बात समझ में आए। तो गाइस,
हम लोगों ने 2016 तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि आज आपके सेशन को यहीं पर छोड़ दूं और कल वाली क्लास में हम 17 स्टार्ट करें। क्या ख्याल है आपका? तो जितने लोग का वैकल्पिक विषय भूगोल है, ज्योग्राफी, गाइस हम जुलाई में ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैच हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एक बेहतरीन टीम के साथ जो मेरे गाइडेंस में आपको पढ़ाएगी हम लेकर आ रहे हैं। ठीक, बहुत सी डिमांड इंग्लिश मीडियम की भी आ रही है और हिंदी मीडियम की भी आ रही है। ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप ऑप्शनल पढ़ते हो तो पूरा पेपर 2 आपको जीएस में हेल्प करता है। पेपर 1 का सेक्शन ए पूरा आपको जीएस में हेल्प करता है। आईआर समझने में आपको हेल्प करता है। एनवायरमेंट इकोलॉजी समझने में आपको हेल्प करता है। निबंध ऐसे राइटिंग में आपको हेल्प करता है। कई बार एक स्ट्रेट ऐसे फ्रॉम द कोर ज्योग्राफी आपको मिल जाती है। कई बार ज्योग्राफी अलोंग विद द करंट अफेयर्स आपको मिल जाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य यह है, आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, साइंस बैकग्राउंड के हो, आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, हमने फाउंडेशन कोर्सेज, मॉड्यूल कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज ऐसे डिजाइन किया है कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। ये बात समझे आप, ठीक? और एक एक छोटी सी बात एक्सपीरियंस टीचर्स आपको समझाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो, आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और आप एक औसम परफॉर्मेंस दे पाओ। ठीक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल जुड़ गए, यस, जीनो आईएएस का ऐप डाउनलोड कर चुके हो, नहीं किया, क्या कर रहे हो भाई? कितनी फ्री रिसोर्सेज वहां अवेलेबल है अभी समझाया आपको। आप सीधा लिंक क्लिक करो या गूगल प्ले स्टोर पे जाओ। अभी हम एप्पल वालों के लिए अभी हम जल्दी लेकर आएंगे। अभी मैंगो वालों के लिए, आम वालों के लिए, बाकी एंड्रॉयड वालों के लिए ऐप बन चुका है। एप्पल वालों के लिए हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, तब तक आप थोड़ा इंतजार कर लें। या आप लैपटॉप पे क्लासेस कर सकते हो। आप ginoies.com करके /रजिस्टर करके आप रजिस्टर कर सकते हो। ये मैं इसलिए समझा दे रहा हूँ कि बार बार मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं, क्योंकि 2008-9 से मेरा वही नंबर है और जितने स्टूडेंट्स पढ़ के गए उनके छोटे भाई बहन है ना, उनके रिश्तेदार, उनको वो मेरा नंबर दे रहे हैं। क्योंकि तब हमने नंबर खूब बांटा था, अब तो आपके लिए ऑफिशियल नंबर दे दिया है कि आप उसी नंबर पे बात करें। अगर आपको मुझसे बात करने का मन है, कोई सवाल आप मुझसे 1 to 1 करना चाह रहे हो, तो ऑफिशियल नंबर पे मैं आपको नंबर डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे कि आई वांट टू टॉक टू सर, प्लीज मेक अरेंजमेंट, मुझे सर से बात करने की कृपया समय निश्चित कर दीजिए। तो टीम मेरे साथ कोऑर्डिनेट करेगी और मैं आपसे बात करूंगा। आप टाइम लिख देना कि इस टाइम बात करना चाह रहे हो आप। अगर उस टाइम मेरी क्लास नहीं हुई, कोई मीटिंग्स नहीं हुए, मैं फ्री रहा तो आपसे बात करूंगा। खूब ध्यान रखेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे गाइस। कोई शॉर्टकट नहीं है। इस बात को समझते हुए ये पूरा कंटेंट आपको ऐप पे मिलने वाला है। कल आपसे मुलाकात होगी। कल हम लोग 2017 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो 2011, 12, 13, 14, 15, 16 इनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये कम से कम नहीं तो मैंने 350 से ज्यादा पूरी नेशनल पार्क की लिस्ट, बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट, रेमसर साइट्स की लिस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की लिस्ट, हेरिटेज साइट की लिस्ट, करंट अपडेट्स
आयुषेन की रिवाइज लिस्ट, जो स्पीसीज न्यूज में थी उनकी रिवाइज लिस्ट सब मैंने आपको दे दिया है। साइट्स की अपेंडिक्स, WPA की अपेंडिक्स, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की बात सब मैंने आपको बताया हुआ है। कोर कंसेप्ट, सक्सेशन की बात, लाइकेन की बात, इकेट की बात, इकोटाइप की बात, इकोटोन की बात, नीश की बात आपसे की है गाइस, है ना। एंजॉय करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। कल मिलते हैं, दोस्तों को बताते रहेंगे। मंडे टू फ्राइडे 11 AM टाइम स्लॉट बुक कर दीजिए। जो किसी कारणवश मंडे टू फ्राइडे 11 AM नहीं आ पाए, वर्किंग है आप, रात 8 बजे लिख लो। जो हमारा दूसरा चैनल, आपका दूसरा चैनल ATS अजीत तिवारी सर, उस पे 8 बजे सीरीज स्टार्टिंग से चल रही है, तो 8 PM रात में डोंट मिस इट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।